हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूं जिससे ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए सेंटेंस में नाउन को ढूंढना। वैसे तो नाउन बहुत ही इजी है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि द प्लेस ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज नाउन। फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि नाउन कौन सा है, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आता है, आइडियाज भी आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। और एग्जाम की बात करें तो हम लोग वैसे ही डरे हुए रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम जल्दी से कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखते हैं जिससे सेंटेंस में नाउन कौन सा है ये हम इजीली पता लगा सकते हैं। डेफिनेशन कभी मत भूलिएगा, डेफिनेशन वही है चाहे आप वो फर्स्ट ग्रेड में पढ़ें या आप कॉलेज के टाइम में पढ़ें, डिग्री लेते टाइम पढ़ें, नाउन एक ही है। कुछ ट्रिक्स हैं जिससे हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रिक्स हैं। तो जो पहला ट्रिक है वो ये है कि नाउन से पहले अधिकतर मोस्ट ऑफ टाइम आर्टिकल्स का यूज होता है, ए एंड द आर्टिकल का। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है द डांस वॉज ऑन सैटरडे। सो इसमें क्या है, नाउन क्या है। डांस अगर देखें तो ये वर्ब का भी काम करता है, पर यहाँ पे डांस एज अ नाउन यूज किया गया है। कैसे पता चला? क्योंकि डांस से पहले द का यूज किया गया है। ही सॉ अ टाइगर एट द जू। तो यहाँ पर टाइगर और जू दोनों के आगे आर्टिकल का यूज किया गया है और दोनों ही नाउन है। या ही बॉट अ कंप्यूटर, अगेन कंप्यूटर एक नाउन है, चीज का नाम है और इसके आगे हमने आर्टिकल लगाया है। तो ये तो बहुत इजी ट्रिक है, यहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि नाउन क्या है और नॉर्मली यही सब चीजें आती हैं, नेम, थिंग, एनिमल्स। सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग। एग्जाम में क्या कीजिएगा कि अगर कोई वर्ड आपके सेंटेंस आया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर वो वर्ड नाउन है या नहीं, तो उसके सामने आप आर्टिकल लगाकर एक बार चेक कीजिएगा। अगर आर्टिकल लगाने के बाद सेंटेंस प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस है, इट इज नॉट गिविंग अ रॉन्ग सेंस, रॉन्ग सेंस दैट मीन्स कि गलत भाव नहीं दे रहा है, गलत नहीं है उसका यूज करना, तो वो वर्ड नाउन है। स्पेशली प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो वहां पर क्या ट्रिक है, ये सेकेंड ट्रिक है कि कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं, नाउन सफिक्सेस जिसे हम बोलते हैं, जो वर्ड के पीछे लगाया जाता है। सफिक्स क्या होता है? वर्ड के पीछे लगाया जाता है। तो कुछ ऐसे सफिक्सेस होते हैं इंग्लिश में जो नाउन सफिक्स कहलाते हैं। दैट मीन्स कि अगर उन्हें किसी वर्ड के पीछे लगाया जाए तो वो वर्ड नाउन बन जाता है। कौन कौन से हैं वो सफिक्स, ये अगर आप एक बार याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। स्क्रीन पर आपको ये सभी सफिक्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे अगर किसी वर्ड के पीछे ITY या TY सफिक्स का यूज किया गया है तो वो वर्ड नाउन है। जैसे रियलिटी या पॉपुलैरिटी। सेकेंड सफिक्स है NESS। अगेन अगर किसी वर्ड के पीछे NESS का यूज किया गया है तो वो नाउन वर्ड हो जाता है। जैसे काइंड, काइंड क्या है? एडजेक्टिव। पर अगर हम काइंड के आगे NESS का यूज कर रहे हैं तो वो वर्ड बना काइंडनेस, और काइंडनेस नाउन है। फिर इसी तरह से ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। पर इसके बाद अगर हम NESS सफिक्स का यूज करते हैं तो वो बन जाता है ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस इज अ नाउन। हैप्पी एडजेक्टिव है, NESS का यूज किया तो बन गया हैप्पीनेस। स्पेलिंग चेंज हुई, वाई को हमने किया आई। ये अलग सेक्शन है स्पेलिंग रूल्स का है जो हम बाद में बात करेंगे। हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज अ नाउन। सो अगर किसी वर्ड के पीछे NESS सफिक्स का यूज किया है तो वो वर्ड नाउन है। इसी तरह से HOOD, हुड, ये सफिक्स भी अगर आपको वर्ड में दिखाई दे रहा है तो वो है नाउन, वो वर्ड नाउन है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड,
livelihood. ओके, देन IST, ये सफिक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेटर्स आपको वर्ड के एंड में दिखाई दे रहे हैं, तो वो वर्ड भी नाउन हुआ। और आपको पता है IST अगर ये सफिक्स किसी वर्ड के पीछे है तो वो किसी पर्सन के काम को डिनोट कर रहा है। जैसे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट हुआ, क्या करता है वो? दांत का इलाज करता है। डेंटिस्ट, फ्लोरिस्ट, ओके, जो फूल बेचने वाला है, फ्लोरिस्ट। सो IST अगेन अ नाउन सफिक्स। उसके अलावा अगर किसी वर्ड के पीछे ER सफिक्स है तो वो वर्ड भी नाउन हुआ। जैसे टीचर, प्लम्बर, एक्टर, ये सभी नाउन है। अगर वर्ड के पीछे MENT ये सफिक्स आपको दिखाई दे रहा है तो वो वर्ड भी नाउन है। जैसे मैनेजमेंट, मैनेज वर्ब है, पर अगर हम MENT सफिक्स का यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो वर्ड बन जाता है मैनेजमेंट। एंड अगेन मैनेजमेंट इज अ नाउन। इसी तरह से डेवलपमेंट और मेजरमेंट, ये दोनों ही वर्ड अगर आप ध्यान से देखें तो डेवलप और मेजर ये दोनों ही वर्ब्स हैं, पर जब हमने इनमें MENT सफिक्स का यूज किया, ऐड किया, तो ये वर्ड बन गया डेवलपमेंट और मेजरमेंट, जो कि नाउन है। इसके अलावा एक और सफिक्स है जो बहुत कॉमन है, जिसे हम नाउन सफिक्स कहते हैं, वो है TION, शन। जैसे प्रोफेशन या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्ट्रक्शन, इन सभी वर्ड्स के पीछे TION सफिक्स का यूज किया गया है। सो सफिक्स वाला ट्रिक आपको क्लियर हुआ कि अगर किसी वर्ड के पीछे आपको ये सभी सफिक्स दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वो वर्ड नाउन हुआ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर कोई वर्ड सेंटेंस में एक कंप्लीट एंटाइटी को बताए, कंप्लीट ग्रुप को बताए, तो वो वर्ड भी नाउन ही हो। जैसे क्लास, क्लास क्या है? बच्चों की क्लास होती है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये पूरे ग्रुप को बता रहा है एक सिंगल एंटाइटी में, तो इसलिए क्लास भी नाउन हुआ। या फिर क्राउड, पेवी, PEVI, पेवी। बुके, बुके भी हम जब बोलते हैं तो क्या है? बुके क्या है? जिसमें बहुत अलग अलग तरह के फ्लावर्स होते हैं, पर उन्हें एक साथ लगा दिया जाता है। सो इट रिप्रेजेंट्स अ होल ग्रुप इन वन सिंगल एंटाइटी। वन सिंगल नहीं, से सिंगल एंटाइटी। सो हुआ ये आपका नाउन। तो ये भी ट्रिक आप याद रखिए। जो नेक्स्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर किसी वर्ड के पीछे अपॉस्ट्रोफी S आ रहा है तो वो वर्ड नाउन ही है। जैसे द डॉग्स टेल, सो डॉग नाउन हुआ। या फिर जॉन्स पेन, जॉन के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी S लगाया है तो जॉन नाउन है। अगर किसी वर्ड के आगे आपको सम, अ लॉट ऑफ या स्पेसिफिक नंबर दिखाई दे रहा है तो वो वर्ड नाउन है। जैसे सम कंप्यूटर्स इन माई लैब आर ब्रोकन, सो सम, इसके बाद कौन सा वर्ड है? कंप्यूटर, राइट? सो कंप्यूटर हुआ नाउन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग, वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, सो लॉट ऑफ। एक ये वर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है कि सम, अ लॉट ऑफ या फ्यू या एनी सर्टेन नंबर अगर दिया है तो उसके पीछे वाला वर्ड, बाद वाला वर्ड नाउन होगा। समटाइम्स या कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ टाइम, अगर आर्टिकल नहीं है तो मेनी टाइम्स नाउन एडजेक्टिव से पहले आता है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड, अभी हम एडजेक्टिव वगैरह वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आई एम सेइंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड, जो किसी वर्ड को डिस्क्राइब करें। जैसे दोज आर स्टिंकी सॉक्स, सॉक्स कैसे हैं? स्टिंकी हैं, सो स्टिंकी डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ। उसके बाद क्या वर्ड यूज हुआ है? सॉक्स, तो ये नाउन हुआ।
या फिर द डेड ट्री फेल डाउन। क्या फेल डाउन हुआ? डेड ट्री। सो डेड डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, उसके बाद क्या आया? ट्री। उसने किसको डिस्क्राइब किया? ट्री को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में हमें बताया। तो ट्री इज ए नाउन। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, इनफैक्ट आपको पता भी होगी। क्या चीज नहीं पता होगी? एक तो सफिक्सेस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफिक्सेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पर ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको हम कई बार मिस कर देते हैं एग्जाम्स में। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत ही जल्दी से ये चीजें बताई हैं कि सेंटेंस में कैसे नाउन को पहचाने। नाउन से पहले मोस्ट ऑफ टाइम आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, या फिर डिस्क्रिप्टिव वर्ड मिलेंगे, या डिटरमाइनर्स नंबर्स मिलेंगे, सम, अ लॉट ऑफ, फ्यू, या स्पेसिफिक नंबर मिलेंगे। तो वो वर्ड नाउन है। अगर वो वर्ड किसी ग्रुप को डिस्क्राइब करता है, ग्रुप को, एक होल वन एंटाइटी में, तो वो नाउन हुआ, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और उसके अलावा कुछ मैंने आपको सफिक्सेस बताए, उनका ध्यान आप जरूर रखिएगा। किसी वर्ड के पीछे अगर आपको वो सभी सफिक्सेस दिखाई दे रहे हैं जो अभी आपको यहाँ स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो वर्ड नाउन है। एक बार अगर आपको ये पता चल जाए कि वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप इजीली उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पता लगा सकते हैं, क्योंकि सिनोनिम अगर नाउन है तो उसका सिनोनिम्स भी नाउन ही होगा। अगर एडजेक्टिव है तो उसका सिनोनिम भी एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ब है तो उसका सिनोनिम या एंटोनिम भी वर्ब ही होगा। डिटेल में अभी तो मैंने आपको नाउन सफिक्स के बारे में बताया, अब मैं आपको एडजेक्टिव सफिक्सेस और वर्ब सफिक्सेस के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए। हैव अ नाइस डे।